मैंने एक्चुअली क्लासरूम का ही लिंक भेजा था उनको, मीट का भी लिंक भेज दूं क्या? तो मीट मीट क्लासरूम में कई बार प्रॉब्लम होती है लोगों को, है ना? एक मिनट, मैंने क्लासरूम में फोन करता हूँ रचा। क्या करें, मीट का भी लिंक भेज दें क्या? हाँ सर, मीट मीट का लिंक भेज दो। मीट का लिंक भेजने के लिए स्ट्रीम में गए, स्ट्रीम से यहाँ पे आए, नहीं तो छोड़िए। मीट का लिंक मैंने डाला, देखता हूँ कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ सर, समृद्धि आ रही है, उसने मुझे मैसेज किया। लेकिन ये क्लासरूम के थ्रू आना हमेशा ज्यादा ठीक रहता है। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। समृद्धि भी आ गई। समृद्धि तुम्हारे लिए रुके थे बेटा। थैंक यू सर। चलो ठीक है, तो आज हम लोगों ने तय किया था कि हम लोग 2 कविताएं कर लेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आज 2 हो पाएगी क्योंकि कॉलेज में मीटिंग रखी है, तो इसीलिए कुछ टीचर्स ने देखो शाम को लेक्चर प्लान कर लिया। लेकिन आपकी जो 2 कविताएं हैं मैंने देखी, एक राम अवतार त्यागी की है, अपना अहम नहीं बेचूंगा, वो छोटी कविता है। इसके अलावा एक सोनवलकर की कविता है, लेकिन सोनवलकर की कविता बहुत बड़ी है। सोनवलकर की कविता आप देखोगे ना तो ये 4-5 पन्नों की है ये, तो शीशे और पत्थर का गणित। तो पहले हम लोग पहली जो कविता आप लोगों के पाठ्यक्रम के हिसाब से है, उस कविता को पूरा करते हैं, और अगर वो हो गया तो थोड़ी सोनवलकर वाली कविता भी हम लोग पूरी कर लेंगे। तो राम अवतार त्यागी आपके पाठ्यक्रम के अगले कवि हैं, और उनकी कविता का नाम है अपना अहम नहीं बेचूंगा। राम अवतार त्यागी का जन्म 17 मार्च 1925 को हुआ है, और इनका जन्म स्थान रहा है कुरकावली, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश से हैं। और आपका निधन 12 अप्रैल 1985 को हुआ। आपकी जो प्रमुख कृतियां हैं जिनके लिए आप जाने जाते हैं वो है नया खून, मैं दिल्ली हूँ, 8वां स्वर, गीत सप्तक, 21 गीत, गुलाब और बबूल बन, राष्ट्रीय एकता की कहानी। ये आपकी जो है प्रमुख कृतियां हैं। यहाँ पे मैंने कविता कोश का उनका लिंक दिया हुआ है। अगर आपको जो पाठ्यक्रम में कविता है उसके अलावा भी उनकी कोई कविता पढ़नी हो तो इस लिंक पे जाकर आप उनकी दूसरी कविताएं पढ़ सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि राम अवतार त्यागी का जन्म मुरादाबाद जिले के कुरकावली ग्राम में ब्राह्मण परिवार में हुआ। घर की रूढ़वादिता से विद्रोह कर त्यागी ने अत्यंत विषम परिस्थितियों में शिक्षा प्राप्त की। रूढ़वादिता से मतलब ऐसे परिवार जहाँ पे शिक्षा को महत्व नहीं देता, या ये कहा जाता है कि पढ़ लिख के क्या करोगे, तो ऐसी परंपरा के परिवार से होते हुए भी उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। दिल्ली अंत में दिल्ली आकर उन्होंने वियोगी हरि और महावीर अधिकारी के साथ संपादन कार्य शुरू किया। त्यागी पीड़ा के कवि हैं। इनकी शब्द योजना सरल है तथा अनुभूति गहरी है। नया खून तथा 8वां स्वर इनके कविता संग्रह है। 8वां स्वर पुस्तक जो है पुरस्कृत है, वो उसे पुरस्कार प्राप्त है। तो पीड़ा के कवि होने के साथ साथ आपको यहाँ जो उनकी कविता पढ़नी है अपना अहम नहीं बेचूंगा, उसमें पीड़ा से कहीं ज्यादा स्वाभिमान दिखाई पड़ता है कि एक स्वाभिमानी व्यक्ति किस तरह से होता है, उसके विचार क्या होते हैं, वो इस कविता के माध्यम से स्पष्ट होता है। ये शब्द बहुत स्पष्ट नहीं थे और ये कविता कहीं और उपलब्ध नहीं थी इंटरनेट पे, इसलिए आपकी जो पीडीएफ फाइल थी कविता की वहीं से मैंने इसको डालने का प्रयास किया। कविता देखिए। मेरे सपनों को सूली पर लटका दो तुम बड़ी खुशी से। कहते हैं कि मेरे जो सपने हैं, मेरी जो इच्छाएं हैं, उनको तुम सूली पर लटका दो, अर्थात फांसी दे दो और बड़ी खुशी से दे दो, पर मैं बेईमान समय को अपना अहम नहीं बेचूंगा। लेकिन ये जो समय है
कह रहे हैं कि समय बेईमान है, स्वार्थी है, नकारात्मक समय है। ऐसे समय को मैं अपना अहम नहीं बेचूंगा। कहने का मतलब मैं अपने स्वाभिमान के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा। कुछ भी मुझे कहेगी दुनिया, लेकिन कायर नहीं कहेगी। मुझे दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन यह नहीं कहेगी कि मैं कायर था। मैंने समय के साथ मैंने समझौता नहीं किया, अपने आदर्शों के साथ मैंने समझौता नहीं किया। इसलिए दुनिया मुझे कुछ भी कहे, लेकिन कायर नहीं कहेगी। मैं रहूंगा, यह तो सच है, पर मेरी आस्था रहेगी। कहते हैं कि निश्चित तौर पे इतने बड़े विकट परिस्थितियों में, जहां पे चारों तरफ एक तरह से नकारात्मकता है, सब लोग सत्य को दबाना चाहते हैं, तो ये लड़ाई मैं अकेले नहीं जीत सकता। लेकिन इसके बावजूद ये लड़ाई में लड़ूंगा, क्योंकि कुछ भी मुझे कहेगी दुनिया, लेकिन कायर नहीं कहेगी। अगर मैं लड़ूंगा तो मुझे दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन कायर नहीं कहेगी। मैं न रहूंगा, यह तो सच है, पर मेरी आस्था रहेगी, मेरा विश्वास रहेगा, मेरे आदर्श रहेंगे, और मैं इन्हीं के लिए जाना जाऊंगा। मैं उस कायर की तरह नहीं जीना चाहता जो परिस्थितियां देख के पलटी मार ले, अपने आदर्शों को छोड़ दे। मैं ऐसा कुछ करने वाला नहीं हूं। आगे कहते हैं, मेरी खुशियों को चाहे जब जिंदा मरघट में दफना दो। मरघट मतलब होता है शमशान। तो कहते हैं कि मेरी जो खुशियां हैं, मैं जो चाहता हूँ, मैं जिनसे खुश रहना चाहता हूँ, तुम भले उनको जिंदा तुम मरघट में दफना दो, तुम उन्हें मार डालो, उनकी हत्या कर डालो, मतलब मेरी इच्छाओं का खून कर दो, लेकिन मैं बदचलन पतन को अपना जन्म नहीं बेचूंगा। लेकिन ये जो समाज का पतन हो रहा है, समाज नीचे की तरफ जा रहा है, समाज अपने आदर्श, अपने मूल्य, अपने वैल्यूज को खोते जा रहा है, ऐसे ऐसे समय और समाज को मैं अपना जन्म नहीं बेचूंगा। कहने का मतलब मैं समझौता नहीं करूंगा, भले मुझे कितनी भी कठिनाई झेलनी पड़े। मैं ऐसे समय के साथ समझौता नहीं करूंगा। मेरी इच्छाओं, मेरी खुशियों को आप क्या करो, दफन कर दो, उनको मार डालो। फिर आगे लिखते हैं, ये उनकी बहुत प्रसिद्ध कविताएं हैं। अगर पुराने पैटर्न में एग्जाम होगा तो ये व्याख्या के लिए भी आ सकता है। दीपक दिख सकता है जिसका अंतर ज्योतिर्मान नहीं है, पर अंगारे को खरीदना दुनिया में आसान नहीं। कहते हैं कि वह दीपक तो बिक सकता है जिसका अंतर ज्योतिर्मान नहीं है, मतलब जिसका प्रज्वलित करते हैं, बाहर से तेल लाते हैं, बाती लाते हैं, और अपनी सुविधा अनुसार किसी दीपक की लौ को धीमी या तेज कर देते हैं। वो आपकी सुविधा के अनुसार बनाई गई व्यवस्था है, उसके अंदर अपने अंदर कोई ज्योति का पुंज नहीं है, तो वो बिक सकता है, उसके अंदर कोई ज्योतिर्मान नहीं है। पर अंगारे को खरीदना दुनिया में आसान नहीं है। लेकिन जो अंगारा है, वो अपनी आग को अपने अंदर लिए हुए है, और जिसके अंदर अंगार है, जो स्वाभिमानी है, जिसके अंदर आदर्श है, निष्ठा है, जो अपनी परंपरा, जो अपने राष्ट्र के साथ जुड़ा हुआ है, उसको खरीदना आसान नहीं है। उसके खून में एक उबाल होता है, उसके उसके चेहरे पे एक दीप्ति होती है, अंदर अंदर की जो उसकी ऊर्जा होती है, वह ऊर्जा जो है उसको एक बाह्य आकर्षण प्रदान करती है। और ऐसे व्यक्ति को खरीदना दुनिया में कभी भी आसान नहीं होता। आगे देखो, मेरे गीत रहे जीवन भर चाहे कारावास भोगते, लेकिन मैं गुमराह स्वर्ण को अपनी कलम नहीं बेचूंगा। फिर एक लेखक, एक कवि का जो दर्द होता है वो सामने ला गए कि मेरे गीत रहे जीवन भर चाहे कारावास भोगते। एक कवि के रूप में भले मैंने जो कविताएं लिखी हैं, जो गीत लिखी हैं, वो जीवन भर कारावास में रहे, जेल में रहे, अर्थात उनको कोई न प्रकाशित करे, उनको कोई न पढ़े, उनको कोई न देखे, उनको कोई पॉपुलैरिटी न मिले, उनको कोई पुरस्कार न मिले, ये मुझे चलेगा। लेकिन मैं क्या नहीं करूंगा, लेकिन मैं गुमराह स्वर्ण को अपनी कलम नहीं बेचूंगा। लेकिन ऐसा सोना जो गुमराह हो गया है, कहने का मतलब मैं ऐसे लोगों की पर कविताएं या गीत नहीं लिख सकता जो चापलूसी के लिए लिखवाएं, कि मैं किसी की वीरता का बखान या उनका गुणगान सिर्फ चापलूसी में नहीं कर सकता। जो सत्य है, सच्चाई है, ईमानदारी है, मैं अपनी कलम को वही उन्हीं उन्हीं के कदमों में झुकाऊंगा, उन्हीं के गीत गाऊंगा। भले इसके बदले मेरी कलम जो है जीवन भर कारावास भोगते रहे, लेकिन मैं पुरस्कार के लालच में, पैसों के लालच में, आत्म प्रशंसा के लालच में अपनी कलम को नहीं बेचूंगा।
आगे देखो, आगे कहते हैं, दुकानों में होड़ लगी है ईमानों को खरीदने की। कहते हैं कि जो आज पूरी दुनिया एक बाजार बन गई है और इस बाजार में एक तरह की होड़ मची हुई है। तो कैसी होड़ मची हुई है? ईमान को खरीदने की। हर कोई मेरे ईमान को खरीदना चाहता है। दुकानों में होड़ लगी है ईमानों को खरीदने की। रेगिस्तानों ने जिद पकड़ी है उद्यानों को खरीदने की। जो रेगिस्तान है, जिनके पास कुछ नहीं है, वो चाहते हैं कि उद्यानों को खरीद ले, हरियाली को खरीद ले। कहने का मतलब जिसके पास जो नहीं है वह उसको पाना चाहता है बाजार की ताकत पे, पैसे की ताकत पर। जो जिसके योग्य नहीं है उसे वह भी वो चाहता है। मेरे दर्पण को यदि संभव हो तो खंड खंड कर डालो। कहते हैं कि मेरा जो दर्पण है, जो शीशा है, उसको चाहो तो तुम टुकड़े टुकड़े कर डालो, लेकिन मैं तन की इच्छा पर मन का नियम नहीं बेचूंगा। तन की इच्छा पर मन का नियम नहीं बेचूंगा, बहुत बड़ी पंक्ति है। तन की इच्छा से मतलब हो गया कि हमारी जो शरीर की आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं के लिए मन के नियम को बदलना। तो मन का नियम क्या होता है? आपके आदर्श, आपके सिद्धांत, आपके वैल्यूज, उनके साथ समझौता मैं नहीं करूंगा अपने तन को सुख पहुंचाने के लिए। जैसे गलत काम हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने तन को सुख पहुंचाना चाहते हैं। हम महंगे से महंगे कपड़े खरीदना चाहते हैं, 5 स्टार होटलों में रहना चाहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना चाहते हैं। और इसके लिए हमें क्या हो चाहिए? आसान तरीके से पैसा चाहिए। उसके लिए हम लोग गलत काम करते हैं, भ्रष्ट, अपने आचरण को भ्रष्ट करते हैं। लेकिन कवि यही कह रहा है कि वो अपनी तन की इच्छा के लिए मन के नियम उसको नहीं बेचेगा, अर्थात वो भ्रष्ट, अपने आचरण को भ्रष्ट करने के लिए तैयार नहीं है। कल्पित किदंतियों जैसे मेरी जीवन कथा नहीं है। कि जैसे कल्पित किदंतियां मतलब होती है जो कहीं सुनी गई हैं, जिनका कोई आधार नहीं होता, जिनका कोई प्रमाण नहीं होता। तो कहते हैं कि मेरा जीवन कोई कल्पित, कल्पना से कल्पित कोई जीवन कथा नहीं है कि जिसके बारे में कोई कुछ भी बात करे। मेरी रचना विज्ञापन के स्वामी की अनुयता नहीं। कहते हैं कि मेरी जो रचनाएं हैं वो किसी मालिक के लिए विज्ञापन के लिए नहीं तैयार हुई हैं। कहने का मतलब किसी मालिक को खुश करने के लिए मैंने अपनी रचनाएं नहीं लिखी हैं। सूनी काल कोठरी में ही सारी उम्र बिता दूंगा मैं। कहते हैं कि जैसे कोई सूनी काल कोठरी हो, जहां पे प्रकाश की कोई रोशनी नहीं होती हो, कोई उम्मीद नहीं आती हो, कोई व्यवस्था नहीं हो, कोई सांसारिक तामझाम नहीं हो, ऐसी काल कोठरी में मैं सारी उम्र बिता दूंगा। लेकिन किसी मोह को अपने कवि का धर्म नहीं बेचूंगा। लेकिन मैं किसी के भी मोह में, किसी की भी इच्छा में, एक कवि का जो धर्म होता है, उस धर्म के साथ मैं समझौता करने वाला नहीं हूं। मैं अपना अहम नहीं बेचूंगा, अपनी कलम नहीं बेचूंगा, अपने समय और समाज के साथ मेरे जो आदर्श हैं, मेरे जो मूल्य हैं, उन मूल्यों के साथ मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। फिर भले चाहे जीवन भर मुझे कारावास मिलता रहे, मेरी रचनाओं को कारावास मिलता रहे, किसी अंधेरी बंद कोठरी में मुझे पूरा सारा जीवन बिता देना पड़े, यह सब मुझे स्वीकार है। लेकिन यह मुझे बिल्कुल स्वीकार नहीं है कि मैं अपने आदर्शों के साथ किसी तरह का कोई समझौता करूं। तो ये इनकी एक छोटी सी कविता थी, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आई होगी। इस कविता में कुछ ऐसा है जो आप नहीं समझा, निशान? नहीं सर। तो सोनवरकर जी की भी जो दूसरी कविता है, एक बार पूरी कविता हम लोग इनकी सुन लेते हैं, फिर उनके बारे में समय रहेगा तो बताऊंगा। उसका एक वीडियो यूट्यूब पे, उनकी कविता का एक वीडियो मुझे मिला, वो लिंक मैंने यहाँ पे दिया है। तो वो पूरी की पूरी कविता उन्होंने पढ़ी है। हम एक बार वो पूरी कविता सुनते हैं इस वीडियो के माध्यम से, अगर ये ओपन हो रहा है तो, क्योंकि मैंने लिंक तो शेयर किया है। और ये शीशे और पत्थर का गणित उनकी कविता है, जो किसी और ने डाली। आज स्कूल और कॉलेजों ये आपको इस स्क्रीन पे दिख रहा है यूट्यूब पे? शिक्षा के मंदिर में जो आना हाँ सर, दिख रहा है। ओके। 1984 में दिनकर सोनवलकर जी ने इस पर एक बहुत ही सुंदर कविता लिखी थी। आप सुनेंगे? चलिए मैं आपको सुनाता हूं। तुमने जो पत्थर फेंका था और तोड़ दिए थे कॉलेज की खिड़की के कांच, उसके टुकड़े
मेरे सीने में छुपे हुए हैं और उसमें दिखाई दे रहा है तुम्हारा गुस्से से खुखार चेहरा। और मैं सोच रहा हूं, शीशे और पत्थर का गणित तुमने ठीक से समझा नहीं। वैसे किसी कांच को पत्थर से चूर चूर कर देने में कौन सी बात हुई है? फिर सवाल ये भी है, ये पत्थर फेंकना तुम्हें किसने सिखाया? तुम्हारे माँ बाप ने तो निश्चय नहीं, बल्कि उनकी आंखों में तो एक सपना बन रहा है तुम्हें लेकर, कि तुम बनोगे उनके बुढ़ापे का सहारा। और पाठ्यक्रम में भी नहीं है कोई अध्याय पत्थर फेंकने का, लेकिन तुम इन सब से बेखबर विद्या मंदिर के कमरों को शीशे के टुकड़ों से बांट रहे हो। जहां तुम्हें चढ़ाना चाहिए थे आस्था के फूल, जलाना चाहिए था अध्ययन का एकाग्र दीप, उसी सरस्वती मंदिर में सपना। क्या कमाल है, वाह। यूं पत्थर फेंकना भी हो सकता है जायज, लेकिन तभी जब ये पत्थर तुम उन भ्रष्टाचारी सुरंगों पर फेंकते जो देश को खोखला कर रही है, उस अर्थव्यवस्था पर फेंकते जो अमीर को और अमीर, गरीब को और गरीब बना रही है, सत्ता के उन ऊंचे महलों पर फेंकते जहां हम सबकी खुशियां कैद है। लेकिन वहां एक पत्थर से क्या काम चलता? वे तो सख्त औलाद से बने हैं और तुम्हारे हाथों में दिया गया ये पत्थर भी उन्हें राजनैतिक तहखानों से आया है। हाथ तुम्हारे हैं, पत्थर उनका है, ताकत तुम्हारी है, दिमाग उनका है। इधर तुम भले ही सीना तान कर दादागिरी दिखाते हो, गुरुजनों को गालियों का तोहफा भेंट करते हो, मगर तुम्हारी हैसियत दरअसल सिर्फ एक प्यादे भर की है, जिसे नेताओं की शतरंज में कभी इधर कभी उधर रख दिया जाता है। लेकिन जब डिग्री पाने के बाद तुम बेकारी की धूल भागते फिरोगे, तब तुम्हारी मदद को इनमें से कोई नहीं आएगा, ना आपातकाल के तानाशाह, न दूसरी आजादी के मसीहा। और जब ये अंधा जोश हवा हो जाएगा और विवेक की ज्योति तुम्हारी आंखों में चमकेगी, तब तुम्हें ये एहसास होगा कि काश तुम्हारे हाथों में पत्थर की जगह कलम होती, हथिया हथौड़ा होता, पेंटिंग का ब्रश या सितार की मजराब होती, सर्जरी के औजार या पुल बनाने का नक्शा होता, जिनसे तुम हिंदुस्तान की एक नई तस्वीर बनाते। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, और तब कांच के यही टुकड़े तुम्हारे सीने में चुभेंगे, लेकिन तुम रो भी नहीं सकोगे। देखिए कितनी समसामयिक है कविता आज भी। मेरे लक्ष्य में कुछ भी नहीं पता, बस यही प्यार है। Grammarly helps you work more efficiently, कविता which कैसे makes लिखोगे? accomplishing your work goals easier. एक इसको जरा Get शेयरिंग full करो। sentence rewrite suggestions. तो ये कविता कैसी लगी आप लोगों को? बहुत अच्छी सर। और कविता बड़ी थी और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रस्तुत भी किया था, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ इसको शेयर किया जाए। और इसमें एक चीज और थी, एक मिनट, इसको बैक कैसे जाना, फिलहाल मैं ये शेयरिंग बंद कर देता हूँ।
शेयरिंग बंद हो गई ना? हाँ सर, बंद हो गई शेयरिंग। तो मैं ये कह रहा था कि इस कविता का मतलब, कविता एक किस्से जैसा है कि कॉलेज में पत्थर मारे गए हैं और उसको लेके उन्होंने चर्चा की। लेकिन सोनवलकर जी का जीवन और जबलपुर में जब वो रहते रहे, पढ़ाते रहे, उन सारी स्थितियों का आकलन, इस कविता के पीछे की कहानी, वो सभी समझना बहुत ज़रूरी है। तो सोनवलकर जी के बारे में मैंने उनका जीवन परिचय वगैरह आपके उसी ब्लॉग पे शेयर किया हुआ है जो हिंदी विभाग का ब्लॉग है, और वहाँ पे आपको वो किस्सा भी मिल जाएगा जिस किस्से के माध्यम से आपको ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि इस कविता के पीछे की कहानी क्या है। एक मिनट, मैं फिर से उसको स्क्रीन पे लेता हूँ। ये देखिए, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? दिनकर सोनवलकर व्यक्तित्व और कृतित्व, है ना? ये उनकी हाँ सर, वेबसाइट दिखाई है। दे। इस वेबसाइट से ही हम लोगों ने ये मैटर लिया है, इसलिए मैंने उनका लिंक डाल दिया है। कि आपका जन्म 24 मई 1932 दमोह में हुआ। एमए दर्शन शास्त्र मतलब फिलॉसफी और हिंदी दोनों में है। और 7 नवंबर 2002 को उनकी उठावनी हुई जावार जिला रतलाम में। पारिवारिक वातावरण के बारे में इन्होंने दिया कि दिनकर सोनवलकर एक मध्यम वर्गीय परिवार में थे। 6 भाई और 4 बहनों में 5वें क्रम पे, मतलब बड़ा परिवार था, 10 भाई बहन थे मिला के। पिता श्रीधर सोनवलकर दमोह के प्रतिष्ठित वकील थे। वे साहित्य, संगीत, कला एवं संगीत के प्रति उनमें स्वाभाविक रुचि था। इनकी पत्नी का नाम मीरा सोनवलकर था। सागर के प्रतिष्ठित वकील एवं अंग्रेजी के प्रथम पत्रकार श्री गोपाल काशीनाथ खैर की आप पुत्री थी, मतलब अपनी पत्नी के बारे में इनके बताया गया है। दिनकर जी और मीरा जी के मिलने पे भी बड़ा रोचक अंदाज में हुआ था। कवि व गीतकार विठल भाई पटेल के पिता श्री लल्लू भाई पटेल, इन्होंने क्या किया है, चूंकि ज्यादा विस्तार में इसलिए लिखा है क्योंकि खुद अपनी वेबसाइट बनाकर इन्होंने वो चीजें डाली है। दिनकर जी सन 1955 में खंडवा के शासकीय महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक की नौकरी मिली और वहां माखनलाल चतुर्वेदी, एक भारतीय आत्मा तथा श्रीकांत जोशी का सत्संग सानिध्य रहा। तो ये 1955 में समझ लो इनको नौकरी मिली है और ये टीचिंग लाइन में आए हैं, और वहीं से फिर इनका लेखन कार्य भी जोर पकड़ा है। और यहीं पे रहते हुए उन्होंने अपनी तमाम कविताएं लिखी हैं। ये उनकी पहली कविता है जो उन्होंने यहाँ पे दिया है कि वे सब जिन्होंने मुझको दिया धोखा, जिन्होंने पीठ में पीछे से छुरा भोका, उन सब की जीवन में धोखे से पहचान न हो। ये ऐसी कुछ इनकी कविता थी। बाकी कहाँ कहाँ पे उनकी कौन कौन सी रचनाएं प्रकाशित हैं, उन सब का इन्होंने यहाँ पे एक विस्तृत वर्णन दिया है, जिसकी कि आपको इतनी जरूरत नहीं है सिवाय इसके कि उनका जन्म कहाँ पे थे और खंडवा में 1950 से उन्होंने अपनी शासकीय नौकरी जो है शुरू की थी। प्रस्तुत पूरी कविता आप लोगों ने पढ़ी। कविता का आशय यही है कि स्कूल और कॉलेज में होते हुए भी हम लोग देखते हैं कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे समाज के सभी वर्ग जुड़ते हैं। तो किसकी मानसिकता क्या है हम नहीं जानते, कौन किस चीज को किस तरह से लेता है हम नहीं जानते। तो कॉलेज के ऊपर हमला हुआ है और लोगों ने पत्थर फेंके हैं जिससे कॉलेज की खिड़कियां टूट गई है, और उससे कवि जो है बहुत आहत हुआ है। और वो एक तरह से उनको संदेश देता है, उनको एक तरह से नैतिकता का पाठ पढ़ाता है कि ये जो तुमने पत्थर फेंके हैं, ये फेंक के तुमने कोई बहादुरी का काम नहीं किया है, क्योंकि तुम्हारी माता पिता से तुम्हारी ये आशा नहीं होगी कि तुम कॉलेज में जाके पत्थर फेंको। न ही कॉलेज के पाठ्यक्रम में कोई ऐसा अध्याय है जिसमें पत्थर फेंकना सिखाया जा रहा है। तो इस तरह एक सपाट बयानी है उस घटना को लेके जो उन्होंने महसूस किया, और एक तरह से संदेश देने की कोशिश किया है कि शीशे और पत्थर तोड़ने का काम हमको स्कूल और कॉलेज में नहीं करना चाहिए, बल्कि स्कूल और कॉलेजेस वो शिक्षा के मंदिर हैं जहाँ पे हम अपना जीवन संवारने आते हैं, हम अपने जीवन को ज्यादा बेहतर बनाने आते हैं, हम थोड़े विनम्रता, थोड़ी नीतिगत बातें, थोड़े आदर्श सीखने आते हैं। तो जो चीजें जिस लिए बनी है हमें लगता है हमें उसका उपयोग उन्हीं चीजों के लिए करना चाहिए। तो यही एक तरह का संदेश उस घटना के माध्यम से सोनवलकर जी इस कविता में दिए हैं। तो आप लोग ये कविता एक बार फिर देख लीजिएगा।
कल कोई अगली कविता शुरू करने से पहले अगर आप लोग कहेंगे तो हम लोग फिर एक बार सोनवलकर और इस कविता पे विस्तार से चर्चा कर देंगे, और अगर आप लोगों को लगेगा कि उसकी जरूरत नहीं है तो हम लोग जो अगली कविता है वो शुरू करेंगे। तो ये लेक्चर आज यहीं पे खत्म करते हैं, और मैं भी कॉलेज के लिए भागता हूँ, 12 बजे मीटिंग है। तो कल हम लोग फिर जो है 11 बजे मिलते हैं, या तो आप कहेंगे कि यही कविता दोबारा हम लोग एक बार पढ़ लेंगे, या फिर हम लोग कोई नई कविता शुरू करें। ठीक है सर। ठीक है, ख्याल रखो।